Assalamu alaikum guys. My name is Akhlaq Yusuf Malik. In this tutorial we are going to talk about selection sort. Basically sorting algorithms बहुत ही प्रोग्रामिंग में अहम रोल निभाते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सपोज प्राइस के हिसाब से हमें चीज़ें दिखानी हो या कभी भी हमें कुछ चीज़ें ऑर्डर में रखनी हो, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी में से एक सिलेक्शन सॉर्ट एक अहम एल्गोरिथम है, तो इसको देखेंगे कि हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर देख सकते हो आप, मैंने एक एरे डिक्लेयर करा है यहाँ पर, ठीक है। लेट मी ज़ूम इट फर्स्ट। तो मैंने एक एरे डिक्लेयर करी है, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं। एक बेसिकली इंटीजर एरे है, तो हमें कोड लिखना है बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा हम एक अनसॉर्टेड पार्ट में हम उसका पहले तो हमेशा सारा जो एरे होगा वो अनसॉर्टेड ही होगा। तो हम क्या करते हैं, पहला ही हम एक मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं। मिनिमम एलिमेंट तो उसके अनसॉर्टेड के फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। सपोज पहला एलिमेंट होगा 2। बस अगर हमें इसको सॉर्ट करना है इसमें, तो हम निकालेंगे पहला मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, सपोज 2 है यहाँ पर मिला, तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट जो है वो 3 है। तो 3 क्या करेंगे, हम उसको स्वैप करेंगे किसके साथ, जो इस अनसॉर्टेड एरे पार्ट का है उसके उस पे। तो यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आया उसको स्वैप करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर 3 की जगह 4 आया होगा। तो अगर हम 4 भी पहले से ही सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें से हम इस अनसॉर्टेड पार्ट में से हमेशा हम एक मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, उसको उस अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे, जो ये 0th इंडेक्स जो है उस अनसॉर्टेड का, उस पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 5 को हम स्वैप करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, जो अनसॉर्टेड पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सपोज 7 आया होगा 5 के बीच में, तो 6 तो ऑलरेडी सॉर्ट होगा, फिर 7 भी, और अगर इसी तरीके से सारा जो एल्गोरिथम वो काम करेगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमेशा अनसॉर्टेड पार्ट में से हम एक मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं, उसको अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे रखते हैं। तो दिस इज हाउ आवर इन सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम पहले बेसिकली हम मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं, फिर उसको स्वैप करते हैं अनसॉर्ट पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट पर। तो इस तरीके से चलो सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है बेसिकली, ठीक है। चलो इसको हम कोड में देखते हैं कि हम हाउ हाउ वी कैन कोड इट। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम एक बनाएंगे पब्लिक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक क्यों, क्योंकि हमें उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े सिलेक्शन सॉर्ट का, ठीक है। तो वो क्या रिटर्न कर गया, वो भी एक रिटर्न करना चाहिए एक एरे ही। तो चलो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये इंटीजर एरे है। हम उसका नाम रखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट। उसमें पास करेंगे हम एक एरे। तो मैं पास करूंगा उसमें एक एरे इसी तरीके से, ठीक है। अब अब मेरे को रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा बेसिकली मुझे परफॉर्म करने हैं कुछ ऑपरेशंस इसी एरे पे, जो भी हमने पैरामीटर डाल दिया उसी को मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो वही लिखूंगा मैं, रिटर्न एर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, मुझे हर बार बेसिकली मुझे हर एक इटरेशन में, पहले इटरेशन में इसको मिनिमम एलिमेंट निकालना है, फिर उसको स्वैप करना है, फिर दूसरी बार। तो इस तरीके से मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ रिपीटेड टास्क के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा आई से लेकर, क्योंकि यहाँ से पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे उसके बराबर। तो मैं वही करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा आई 0 से लेकर, उसमें मैं पास करूंगा 0, आई इज लेस देन जितना भी एरे का लेंथ होगा। एरे का जावा में हम निकालते हैं एरे डॉट लेंथ, उससे हमें लेंथ पता चलता है कि उस एरे का लेंथ कितना है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स है बेसिकली उसमें, LENGTH, ठीक है। तो उसको मैं इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अब क्या करना है पड़ेगा, अनसॉर्टेड पार्ट, पहले तो सारा अनसॉर्टेड ही होगा। अब हमें इसमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है और उसको इस के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। उसी तरीके से फिर लूप चल जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा पहला एलिमेंट, अगर हमें आपको पता होगा कि मिनिमम कैसे निकालते हैं एक एरे में, तो हम क्या करते हैं, पहला बोलते हैं कि पहला ही एलिमेंट मिनिमम है, ठीक है। तो फिर कंपेयर करते हैं, अगर उससे कोई छोटा है तो वही मिनिमम है। तो वही मैं करूंगा, वही टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर मिनिमम निकालने के लिए। तो वही मैं लिखूंगा, इसका नाम रखा मेन इंडेक्स। बेसिकली हमें इंडेक्स निकालना है, किस इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट है। मैं बोलूंगा पहले ही आई पे, क्योंकि पहला ये मिनिमम बोलूंगा मैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये क्या करता है, ये दर्शाता है कि ये आई, क्योंकि आई का भी वैल्यू एक एक इंक्रीज हो, तो वही मैंने कहा कि मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो ये पार्ट है कहां से कहां तक, मैंने बोला कि ये,
अब मेरे को मिनिमम इंडेक्स जो इसमें इस वाले अनसॉर्टेड पार्ट जो है उसमें मेरे को वो फाइंड करना है वो एलिमेंट, तो वही करूंगा। मेरे को फिर अगर हमें मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। मैं लिखूंगा फॉर, कहाँ से, सपोज और एक वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा मैं जे का। जे कहाँ से चलेगा, जे चलेगा बेसिकली आई का जितना भी वैल्यू होगा उससे एक प्लस, 1 प्लस, ठीक है। ठीक है, अब कहाँ से चलेगा, वो भी बराबर चलेगा, वो मिनिमम इंडेक्स सपोज इसमें से फाइंड करेगा, ठीक है। वो चलेगा एरे डॉट लेंथ, जितना भी उसका एरे का लेंथ होगा, एरे डॉट LENGTH लेंथ, वहां तक चलेगा। फिर करूंगा मैं जे को इंक्रीमेंट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस जो मैंने अब लूप चला गया, अब मेरे को यहाँ से एक मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो मिनिमम निकालूंगा कैसे, मैं बोलूंगा अगर इस मिनिमम इंडेक्स एरे का जो मैंने मिनिमम इंडेक्स में स्टोर करा कि वही पहला एलिमेंट जो मिनिमम होगा, अगर उस जगह पर अगर वो अगर एरे का मिनिमम इंडेक्स नहीं, मैं लिखूंगा एरे का जे, अगर वो किससे, अगर वो छोटा है जे थे इंडेक्स पे भी, जो भी अगर वो छोटा है किससे, एरे का जो मैं पहले स्टोर किया था मिनिमम इंडेक्स, तो मैं फिर मिनिमम इंडेक्स जो है उसको अपडेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू जे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो मेरे को उस अनसॉर्टेड पार्ट में एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके देगा। सपोज पहला तो सारा अनसॉर्टेड ही होगा, तो मेरे को फिर इसमें से सबसे मिनिमम छोटा जो एलिमेंट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली टू ही है, क्योंकि यहाँ पर उसको नहीं मिलेगा कोई भी जो इससे छोटा है, तो 2 ही रहेगा। तो वो क्या करना है, अब उसको स्वैप करना है। सपोज 3 होगा यहाँ पर, अगर मेरे को 3 करना है स्वैप, तो मैं इस वाले एरे से मेरे को सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है, तो वो कौन सा है, 3 को रिप्लेस करना है किससे, इस अनसॉर्टेड पार्ट के पहले इंडेक्स के एलिमेंट को, ठीक है, उसको स्वैप करना है। अब हमारा जो ऑपरेशन वो हमने निकाला मिनिमम एलिमेंट, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्वैप करना है। अगर आपको स्वैप की टेक्निक होगी तो हम कैसे स्वैप करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं हम वहां पर बेसिकली, ठीक है। तो हम लिखेंगे वही एंड टेम्प, उसमें स्टोर करेंगे हम वैल्यू किसमें, किसका, एरे का जो भी पहला एलिमेंट जो होगा, वो जो हमने बोला था कि ये भाई साहब यही छोटा होगा, तो वो उसमें हम स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें उसको स्वैप करना है बेसिकली इसी मिनिमम इंडेक्स के साथ, ठीक है। हम उसको स्टोर करेंगे टेम्प वेरिएबल में। फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे एरे का मेन इंडेक्स, उसमें क्या कर दो, जो भी इसमें मिनिमम एलिमेंट में क्या आया, मिनिमम एलिमेंट आया, उसको रख दो कहां पर, एरे के ith लोकेशन पे। क्या बोला मैंने, एरे का मिनिमम इंडेक्स जो भी होगा, और उसको किस में स्टोर कर दो, नहीं मैं पहले करूंगा एरे के आई जो भी होगा इसमें, एरे का आई वहां उसमें स्टोर करूंगा मैं जो भी मिनिमम इंडेक्स मेरे को आया एरे का आई। जो मैंने इसको टैब में आगे, अगर मैं सपोज ये टैब वेरिएबल का इस्तेमाल ना करता तो मेरे ये ओवरराइड हो जाती वैल्यू। मैं वही बोलूंगा कि एरे का आई जो भी हमने माना था पहले छोटा, उस वहां पर प्लेस कर दो सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। तो वही मैं लिखूंगा मेन इंडेक्स पे मेन इंडेक्स जो भी हमें निकला उसको इस एरे के आई थे मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे डाल दे, ठीक है, जो अनसॉर्टेड का था। अब मेरे को क्या करना है, उसमें डालना है वो मिन इंडेक्स जहां पर जो एम्प्टी स्पेस अब बन गई, मतलब वहां पर एलिमेंट है उसको रिप्लेस करना है टैब के साथ। तो मैं वही लिखूंगा मेन इंडेक्स इज इक्वल टू टैब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो काम था वो सिलेक्शन सॉर्ट का वो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं, और फाइनली जब जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए सारे, तो उसके बाद वो मैं रिटर्न एरे करूंगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने एक लूप चलाया 0 टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1 आई के मतलब, फिर हमने कहा कि जो भी अनसॉर्टेड पार्ट में पहला एलिमेंट है उसी को मान के चल तो छोटा है। फिर हमने कहा कि कौन सा सबसे, फिर हमने इटरेट किया, फिर हमने देखा कि कौन सा इससे छोटा है, ठीक है। तो अगर कोई मिल गया उससे उससे छोटा, तो फिर उसमें बोला कि हमने स्वैप कर दो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर स्वैप करा, ये वाला जो 3 स्टेप्स हमने लिखे स्वैपिंग के लिए, तो हमने वो फिर स्वैप करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो बन के तैयार होता है, ठीक है। चलो अब हम इसको देखते हैं कि ये काम करता है नहीं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एनहेंस्ड फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, और इंट सपोज ये इंटीजर है, तो मैं लिखूंगा, उसको कॉल करूंगा उस फंक्शन को सिलेक्शन सॉर्ट, यहाँ पर जो है सिलेक्शन सॉर्ट, इसमें मैं पास करूंगा एरे, ठीक है। अब प्रिंट करूंगा एलिमेंट्स, आपको पता ही अगर हम प्रिंट करने होंगे तो सिस्टम डॉट प्रिंट एलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है फिर, प्रिंट एम। कभी मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे को ये देना चाहिए, जो भी एरे है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना चाहिए, ठीक है।
तो चलो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही से आता है नहीं। तो उसके लिए मैं एग्जीक्यूटिव बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को परफेक्टली मेरा जो आउटपुट था 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसने मेरा जो एरे था अनसॉर्टेड एरे, जो यहाँ पर हमने देख सकते हैं 2 4 3 7 ऐसा एरे था, तो उसने मुझे उसको सही तरीके से सॉर्ट करके दे दिया। तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो अगर आप फिर से देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने एक बेसिकली एक लूप चलाया। ठीक है, फिर हमने अनसॉर्टेड में बोला कि पहला एलिमेंट जो अनसॉर्टेड एरे में है वही मिनिमम में है, तो फिर हमने निकाला अगर इससे छोटा है तो वही फिर एलिमेंट है, तो फिर क्या उस मिनिमम एलिमेंट को हमने स्वैप कर दिया उस अनसॉर्टेड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है गाइस। तो फिर हमने यहाँ पर इसको कॉल करा और प्रिंट करे वो एलिमेंट्स, तो हमारा जो आउटपुट है वो सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। तो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने अच्छे से समझा इसको, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय।